बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। ज़राए का कहना है मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया, अदालती फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में सकम है। बानी पीटीआई पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयने के बाद दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, तिबी मुआयना करने वालों में शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें तिबी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उस्मा खान तिबी मुआयने के दौरान मौजूद रही। कैदी को सुबह तकरीबन 5 बजे दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर गैर मामूली रश और सिक्योरिटी के बायस बानी पीटीआई को पिम्स मुंतकिल किया गया। तमाम जरूरी तिबी मराहिल मुकम्मल हो चुके। सेहत जैसे हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर जरूरी सनसनी का रंग न दिया जाए। बानी पीटीआई की मजमूई सेहत बेहतर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बानी पीटीआई को ब्लड प्रेशर की अद्वियात दी जा रही हैं, लेकिन सेहत से मुतालिक फिक्र की कोई बात नहीं। मेरी और बानी पीटीआई की उम्र के अफराद को अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ती है। इसे जवाज बनाकर मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। बड़ी बदकिस्मती है, कोई है जो चाहता है मसाइल का हल ना निकले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तवक्को नहीं थी, बानी को किसी और अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। इतने बड़े लीडर को स्पेस नहीं दी जा रही, ताली ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। महमूद अचकज़ई का कहना है, रात को बताया गया शिफा अस्पताल ले जा रहे हैं, फिर किसी और अस्पताल ले गए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी सुनेंगे। बलोचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का कहना था, बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम, सरमायाकारी और अवाम की खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के हाथों में है। फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए गैर मुल्की प्रॉक्सीज हैं। दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत के भरपूर रद्द-ए-अमल से दुश्मन के मज़मूम आज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। बलोचिस्तान की अहम शख्सियात का अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए अज़्म का यादा। शुरका का गैर मुल्की खतरात के खिलाफ रियासत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। कहा, सच गालिब आएगा, दुश्मन का झूठा बयानिया दफन हो जाएगा। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 बार जंग करने को तैयार हूं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। ईरान इस वक्त शदीद मौशी मुश्किलात का शिकार है। ईरान की फौज को तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों के हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। अमेरिका का तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। पोजीशन संभाल ली। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी, जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात अब्राहम लिंकन की जगह ली है। मौशी दबाव ईरान को मुआहदे के लिए मजबूर करेगा। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस कहते हैं, अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने से रोकना है। ईरान को फैसला करना होगा कि वो मौशी दबाव बर्दाश्त करता है या मगरिब से बेहतर ताल्लुकात का रास्ता इख्तियार करता है। ईरान का आपने हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का वक्त खत्म हो चुका। आपने हुर्मुज़ में उनकी इजारादारी खत्म कर दी। अब वहां से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना जरूरी है। अपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद कम होकर 7 रह गई। ये तादाद गुज़िश्ता रोज़ हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से निस्फ है।
अमेरिका और ईरान के मुतजाद दावों के बावजूद आबना हुर्मुज से बहरी आमदोरफ्त बदस्तूर कम सतह पर रही। ईरान और इराक अपनी तकदीर मगरबी मुल्कों के हाथ में नहीं जाने देंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने इराक में तकरीब ईरान और इराक को अपनी सलामती और इक्तिसादी तरक्की के लिए मुत्तहिद होना होगा। बाहमी ताउन और मुज़ाहिमत के जरिए दोनों मुल्कों ने अपनी सलामती यकीनी बनाई। इक्तिसादी खुशहाली के लिए भी ईरान और इराक को मिलकर काम करना होगा। ईरान और इराक का वाहिद एजेंडा गैर मुल्की मुदाखलत रोकना है। रूस का तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरान में जौहरी तवानाई मंसूबों पर काम जारी रखने का ऐलान। रूस की सरकारी न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन रूस एटम के सरबराह का कहना है कि ईरान, मिस्र, हंगरी समेत मुतादिद मुल्कों में अपने मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। लेवी की सूरत में जगह टैक्स लिया जा रहा है। लेवी अजाब बन चुकी है। वज़ीर आज़म जितना मर्जी नाटक कर लें, पेट्रोल की कीमत कम करना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का लाहौर धरने से खिताब। कहा, मरहलावार चीजों को लेकर आगे चलेंगे, तवील जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। सिर्फ लेवी के खात्मे और कीमतों में कमी से पीछे हटेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद जाने का ऑप्शन मौजूद है। पेट्रोलियम लेवी के खात्मे के लिए जमात इस्लामी के लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 364 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत भारी कीमत अदा की। दहशतगर्द पाकिस्तान के कौमी आज़म को तोड़ने में नाकाम रहे। सदर आसिफ जरदारी का दहशतगर्दी के मुतासरीन को खिराज अकीदत। खानदानों से इजहार यकजहती के दिन पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान पुरअमन महफूज दुनिया के क़याम के लिए दहशतगर्दी के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। कराची टोल प्लाजा लिंक रोड के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। सवाबी के मांकी रोड पर डंपर की रिक्शा को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से असलहा बरामद, 2 साथी फायरिंग करते हुए फरार। हलाक डाकुओं की शनाख्त शहबाज और शुएब के नामों से हुई। मुतादिद मुकदमात में मुलव्वस हैं। डाकुओं की लाशें पोस्टमार्टम के लिए लाइड अस्पताल मुंतकिल। कराची में मीर रजा के कातिल के खिलाफ नर्सरी के करीब शारा फैसल पर एहतजाज। नर्सरी से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मुजाहिरीन का मीर रजा के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। सोशल मीडिया पर वायरल होने का जुनून अमरीकी खातून को सलाखों के पीछे ले गया। मलेशिया कैंपस ने न सिर्फ अपने किचन में आग लगाई बल्कि 2 कमसिन बच्चियों के हाथों पर गर्म मोम भी गिराई। पुलिस ने खातून को आतिशज़नी, बच्चों से बदसलूकी और इंसानी जानों को खतरे में डालने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। और लीड्स टेस्ट में पाकिस्तान टीम पर मुश्किलात का सामना। मेजबान इंग्लैंड ने 195 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। हैरिक ब्रूक ने कैच ड्रॉप का फायदा उठाया, 91 रन की इनिंग्स खेली। जॉर्डन कॉकस, कप्तान रूट और डेन लॉरेंस की निस्फ सेंचुरियां। स्पिनर अली उस्मान ने कैरियर बेस्ट 5 विकेट उड़ाई। दूसरे दिन खेल के खत्म तक इंग्लिश टीम ने 8 विकेट पर 366 स्कोर कर दिए। बारिश के बायस पहला सेशन वॉश आउट हुआ। शाहीनों ने पहली इनिंग्स में 171 रन बनाए थे।